दोस्तों आज की क्लास में आप लोग सीखेंगे कि जो वर्ड में कॉलम बनाया जाता है तो वो जो है कैसे बनाया जाता है और कितने मेथड से बनाया जाता है। तो यहाँ पर आज हम दो मेथड बताएंगे आपको कॉलम में कि किस तरह से हम कॉलम का यूज़ करते हुए। पहला जो मेथड है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है मेथड बनाया गया है, और ये जो दूसरा मेथड है टेबल के थ्रू बनाया गया है, और जो पहला है तो बिना टेबल के का यूज़ करके हमने बनाया है। तो ये दोनों कैसे बनाएंगे, तो चलिए इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो वीडियो हमारी पूरी देखिएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारे दोनों बॉर्डर बने हुए हैं पेज के, इसको हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। इसके बाद जब हम पहला पेज ओपन करेंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट में आएंगे और उसके बाद कंट्रोल एन से न्यू पेज ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने हम मैटर टाइप कर लेंगे और इस मैटर को हम थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेंगे 2-3 बार, ताकि ये जो हमारा पेज है ये भर जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पेज भर चुका है पूरा। अब इसको हम बड़ा करके दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए ये हमारा पेज है। अब होम पे आकर इसको हम जस्टिफाई कर लेते हैं, ताकि दोनों तरफ से जो लाइन है हमारी, तो लाइन का जो स्पेस है दोनों तरफ से वो सही हो जाए। कॉलम देख लें कैसा एडजस्टमेंट करना है, वो सारी चीज़ें एडजस्टमेंट हो जाएं। अब हम यहाँ पर आएंगे पेज लेआउट के अंदर, यहाँ पे लिखा होता है कॉलम, कॉलम के अंदर लिखा होगा टू कॉलम। जैसे हम टू कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक टू कॉलम हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक टू कॉलम में यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि कॉलम में ना हो, हम टेबल के अंदर जो बनाए और टेबल के कॉलम में हो जाए। ऐसा तब जरूरत पड़ती है जब हम कोई बुक टाइप करते हैं या फिर कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है, तब हमें ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारी कंडीशंस में इसका यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब हम वो वाला भी मेथड हम आपको बताते हैं। अगर हम कंट्रोल ए कंट्रोल सी करें, कंट्रोल एन से न्यू पेज खोलेंगे और जैसे हम इसको पेस्ट करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट सेम कंडीशन में पेस्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पर हमें आपको इस तरफ से नहीं कुछ करके दिखाना है। यहाँ पर आना, सबसे पहले टेबल लेना है। टेबल के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें सिर्फ दो चाहिए, और इतने ज़्यादा नहीं चाहिए, न इतने चाहिए, सिर्फ दो चाहिए। ये तब जरूरत पड़ती है जब आप बुक टाइप करते हैं। जब आप बुक टाइप करते हैं और बुक में टाइप करते समय ये ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पर मैटर टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद कंट्रोल सी किया इसको और पेस्ट कर लिया। कॉपी पेस्ट करके हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, मैटर को बड़ा कर लेते हैं। बड़ा कर लेने के बाद जो है यहाँ पर भी हम इसको पेस्ट कर देते हैं। कॉपी कर लिया, यहाँ पर भी हम पेस्ट कर लेते हैं, और इस तरह से हमारे पास कई सारा मैटर कई पैराग्राफों में आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर से आप तोड़ सकते हैं, जो भी आपने मैटर लिखा हो इस तरह से यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फिर आते हैं कि ये जो हमें दिख रहा है बॉर्डर टेबल का, ये ना दिखे, इसको गायब करना है। तो इसको गायब करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हम मैटर को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जे से जस्टिफाई कर लेंगे। देखिए दोनों तरफ से हमारा जो मैटर है वो जस्टिफाई हो गया, लाइनों को बराबर कर दिया। लेकिन जो इसके बीच में जो ये दूरी है, अगर हम इससे कम करते हैं, कंट्रोल जेड कर दिया, या इससे हम इधर खिसकाते हैं, तो ये जो है ये इसके बीचों बीच में हम चाहते हैं हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, और जो है ताकि जो है अच्छा लगे मैटर। तो हम यहाँ से करेंगे, इधर कर रहे नहीं हो रहा है, कंट्रोल जेड कर दिया, फिर इधर से कर रहे नहीं हो रहा। ये इसको जो है जो मेथड है यहाँ से आप आएंगे, जो लिखा हुआ टैब बना हुआ, इस टैब को हम कहते हैं राइट इंडेंट। तो जब हम इसको इधर खिसकाएंगे तो सिर्फ उतना ही पैराग्राफ होगा जहाँ पर कर्सर है। अगर कर्सर यहाँ पर हमने क्लिक किया, उसके बाद जो है इसको करेंगे तो सिर्फ उतना ही कर्सर काम करता है जितने में पैराग्राफ टाइप होता है और जहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है। तो चलिए एक बार हम इसको पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हम आपको जूम भी कम करके थोड़ा सा दिखा रहे हैं। इसके बाद हमने थोड़ा सा इधर खिसकाया, देखिए जैसे खिसकाया तो ये मैटर इधर खिसक गया, लेकिन यहाँ पर मैटर ज़्यादा है हमारे पास, दूसरे पेज में आ गया। तो फिर जब यहाँ पर हम आ गए, अब कंट्रोल जेड करके ये जो दूसरी लाइन है इसको हम खींचना चाहते हैं, तो इससे जो होता है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मैटर जो है खिसका के लाता है। तो ये जो दूसरा वाला मैटर है इसको खिसकाने से हमारा जो पेज का सेटअप है वो एडजस्टमेंट हो जाता है।
तो अब देखिए ये एडजस्टमेंट हो चुका है। अब ये जो बॉर्डर है, ये जो लाइन दिख रही है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो आ जाता है लेआउट है और एक डिज़ाइन है। तो जब डिज़ाइन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर लिखा होता है पेन कलर। तो पेन कलर में जब जाएंगे तो यहाँ पर लिखा होता है वाइट। तो वाइट एक होता है और दूसरा होता है बॉर्डर के अंदर जब हम जाएंगे लिखा होता है नो बॉर्डर। तो नो बॉर्डर पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो जो हमारे मैटर में जो लाइन है, ये जो बीच में होती थी पहले भी कुछ देर पहले आपने देखा, वो लाइन गायब हो चुकी है और ये जो है हमारा जो मैटर है उसको दो भागों में बांट दिया। तो ये हमारा दूसरा मेथड है और पहला मेथड हम इससे पहले बता चुके हैं। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कैसी लगी इसको लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।